अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निज़ाम टीवी। मैं हूं आपकी मेज़बान जवेरिया शेख। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पे। बदामी बाग लाहौर में पासपीडा के ज़रिए तमाम रंगारंग पासपीडा ऑटो एक्सपो 2024 का इनेकाद। पहले दिन ऑटो इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद की कसीर तादाद में शिरकत। 2 रोजा एक्सपो 14 दिसंबर तक जारी रहेगी। ऑटो एक्सपो में लाहौर भर से ऑटो इंडस्ट्री से वाबस्ता ताजरान ने शिरकत की और इस एक्सपो को सराहा। एक्सपो में स्टॉल्स की बहुत बड़ी तादाद सबकी तवज्जो का मरकज बनी रही। पासपीडा के ज़रिए तमाम इस एक्सपो को मुनक्किद कराने और इसको कामयाब कराने में सरपरस्ते आला पासपीडा आबिद हमीद खान, चेयरमैन पासपीडा वकार हुसैन भट्ट और इनकी टीम ने भरपूर किरदार अदा किया। इस ऑटो एक्सपो का लाहौर भर से सियासी समाजी कारोबारी शख्सियात ने दौरा किया और इस एक्सपो को खूब सराहा। एक्सपो का इफ्तिताह पैट्रन इन चीफ प्याफ मियां सुहेल निसार, चेयरमैन प्याफ सेनेटर जफर इकबाल चौधरी, चेयरमैन LBF चौधरी अमजद, साबिक सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर नासिर हमीद खान ने किया। इनके हमरा उमर सलीम, आदिल मुनीर, चौधरी अली रजा मौजूद थे। बाद अज़ा दूसरे सेशन का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने किया। शुरका ने एक्सपो का मुआयना और इस एक्सपो को कामयाब करार दिया। एक्सपो के शुरका का निज़ाम टीवी से गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आप भी मुलाहिजा फरमाए। बेसिकली इसका मकसद, एग्जीबिशन का मकसद यही होता है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि यहाँ पे क्या क्या काम हो रहे हैं और आएँ देखें, इनकरेज करें आके और अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर। और बड़े बड़े आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं कि कुछ लोग नहीं कर पा रहे होते, एग्जीबिशन में आके ऐसे ऐसे आइडियाज़ मिलते हैं कि उनके रास्ते खुल जाते हैं। सबसे पहले मैं एक और बात करना चाहूँगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 80s से पहले 70s में हम इंजीनियरिंग शोबे में हम लोग बहुत आगे थे। चाइना से, मलेशिया से, थाईलैंड से, इंडिया से, ऑलमोस्ट एशिया से, जापान को निकाल के हमने हमारी इंडस्ट्री, लेट से जी बीको आपने सुना होगा उसका नाम, वो उस ज़माने में इंजन्स बनाती थी, उस ज़माने में बाइसिकल्स बनाती थी, उस ज़माने में जनरेटर्स बनाते थे, उस ज़माने में ही वो इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाते थे। जब हमारे पर एक बुरा वक्त आया, जब इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया गया, तो इस मुल्क की तबाही तब मची और वो तबाही आज तक हम जो है ना भुगत रहे हैं। हमें सीरियसली इसके ऊपर देखना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट्स को देखना चाहिए कि ये शोबा ऐसा शोबा है कि ये एक बेसिक शोबा है। अगर आप इंडस्ट्री को अप्रिशिएट करें तो आपका जो फॉरेन रिज़र्व है वो आप बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है जी, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, उसमें कमी लाने की काविश है पासपीडा की तरफ से। क्योंकि आपको पता होगा कि ऑटो पार्ट्स की जो इंपोर्ट है वो $10 बिलियन है पर ईयर। हम उसको कम करना चाह रहे हैं। जो यहाँ अच्छा मैन्युफैक्चरर है उसको बाहर के साथ हम इनब्रेड करना चाह रहे हैं कि जो यहाँ का इंपोर्टर है, जो बाहर से मंगवाता है, उसके नॉलेज में लाना चाह रहे हैं कि यहाँ भी प्रोडक्ट बहुत अच्छी बन रही हैं, बहुत हाई लेवल की क्वालिटी की प्रोडक्ट यहाँ बन रही हैं। ये उसके लिए एग्जीबिशन यहाँ किया गया और 75+ जो लोग हैं एग्जीबिटर यहाँ आए और उन्हें अपनी प्रोडक्ट शो की हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डे बाई डे इंशाल्लाह ये इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। ये सेकंड एग्जीबिशन है, जो एक लास्ट ईयर हुआ था, अभी ये सेकंड है। तो इंशाल्लाह ऐसा ही ये पासपीडा करवाती रहेगी और ये जो अपना रोल है ट्रेड में वो अपना रोल अदा करती रहेगी। चला क्योंकि मैं खुद एक ट्रांसपोर्टर हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है। तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को हमें हमेशा से ये होना चाहिए कि हम इसको बूस्ट करें, इसको इनको ख़रीदें, इसको प्रमोट करें। मुझे ख़ासकर बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता था कि ये लोकल बन रही हैं।
दूसरा हमारा जो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो है उसको चाहिए कि इसमें तवज्जो दे और जो चीज़ें पाकिस्तान पे मैन्युफैक्चर हो रही हैं उनकी इंपोर्ट इमीडिएटली बंद करनी चाहिए। अगर हम उसको बंद नहीं करेंगे या उसको पाबंदियां नहीं लगाएंगे तो फिर हमारा लोकल मैन्युफैक्चर जो है वो बेचारा इसी तरह ही रुलता रहेगा और इसी तरह चलता रहेगा। अब वक्त आ गया है कि हमें अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आफ्ताब राशिद नाम है मेरा और मैं पासपीडा में फेयर एंड एग्जीबिशन का कन्वीनर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी ये सेकंड एक्सपो है और पहले से बेहतर है। यहाँ पे तमाम मैन्युफैक्चरर्स, ऑटो पार्ट्स से रिलेटिव ट्रेडर्स और उनके ब्रांड्स वगैरह के लोग यहाँ मौजूद हैं और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि ये प्लेटफॉर्म उनके लिए हमारे जो भाई मेंबर हैं पासपीडा के, उनको ये प्लेटफॉर्म हमने मुहैया किया है। इस प्लेटफॉर्म में वो आएँ और अपने आप को एक्सप्लोर करें। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। सनाउल्लाह मुगल, फार्मर चेयरमैन पासपीडा। ये इवेंट हम पिछले साल भी लगाया था और अल्लाह ताला का शुक्र है कि दरोगावाला इंडस्ट्री ऑनर्स एसोसिएशन के साथ मिल के ये हमारा दूसरा इवेंट है और जितने एग्ज़िबिटर पिछले साल थे उससे डबल एग्ज़िबिटर हैं। और इस एक्सपो का मेन मकसद ये है कि हम पाकिस्तान की इंपोर्ट को कम करके लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करें। हमारे मुल्क में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बन रही हैं और अननेसेसरी इंपोर्ट हो रही है उन प्रोडक्ट्स की। तो ये एक्सपो डायरेक्ट कस्टमर्स को, होलसेलर्स को, इंपोर्टर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने का एक सिलसिला है जिसमें हमारे साथ दरोगावाला इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन और ऑटो यूनियन मैक्लोर रोड शामिल हैं। और ये इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की मईशत की तरक्की में ये एक्सपो अहम रोल अदा करेगी। हमारे जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, उनको ये प्रमोट करेगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद आसिम रफ़ीक, सदर दरोगावाला इंडस्ट्रीज़। पासपीडा और दरोगावाला इंडस्ट्री ओनर एसोसिएशन की ये बहुत बड़ी काविश है और क्रेडिट मैं सबसे ज़्यादा पासपीडा को, इनकी पूरी टीम को देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। और ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का जो सबसे बड़ा मकसद यही है कि इम्पोर्ट को पाकिस्तान में सब्स्टिट्यूट किया जाए। यहाँ पे हमारे पास जो लोकल मैन्युफैक्चरर मौजूद हैं वो पाकिस्तान में वो सारी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को बनाएं। और ये उसी तरह मुमकिन हो सकता है अगर ट्रेडर्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरर्स के साथ रब्ता करें, मैन्युफैक्चरर्स के साथ आएँ और कहें कि यार ये प्रोडक्ट हमें चाहिए। तो इससे अच्छा जो मौका है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जो है पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है कि ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर दोनों इकट्ठे हैं। ये मैं गवर्नमेंट को कहूँगा कि इस पे देखें, हम लोगों को, मैन्युफैक्चरर्स को, ट्रेडर्स को इकट्ठे करने के डिफरेंट इवेंट्स करें। ये तो सिर्फ लाहौर में हो रहा है। आप यकीन मानिए कि ये पंजाब की तकदीर बदलने वाला प्रोजेक्ट है जो पासपीडा और दरोगावाला इंडस्ट्रीज़ और बाकी यूनियंस मिल के लाहौर में कर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज का एग्जीबिशन है इसका बेसिक मकसद जो है ना, वो बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है ना उसको किसी तरीके से कम करें। उसी की पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जीबिशन लगाया और बिल्कुल जो हमारे ट्रेडर हजरात हैं जो इंपोर्ट करते हैं और उन कंपोनेंट को भी इंपोर्ट करते हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, तो हमने क्या किया कि उनके बिल्कुल डोर स्टेप पे ला के ये नुमाइश लगा दी है। और ये जो ऑटो की अननेसेसरी इंपोर्ट है उसको हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। इसी हवाले से हमने अपना जो प्रोडक्ट है वो बुराक लॉन्च किया है। ये 100 हार्स पावर का ट्रैक्टर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेड इन पाकिस्तान ट्रैक्टर है। इससे पहले 85 हार्स पावर के ट्रैक्टर्स चल रहे थे, लेकिन अब जो जदीद मशीनरी इम्प्लीमेंट्स वगैरह आ रहे हैं उसकी ज़रूरत है कि 100 हार्स पावर और उससे भी ऊपर वाले ट्रैक्टर आएँ। यहाँ पे जो इम्पोर्टेड ट्रैक्टर आ रहे हैं वो 95 हार्स पावर के हैं और उनकी कीमत इससे तकरीबन 1.5 गुना ज़्यादा है। मतलब अगर हम कहें तो वो 6.6 मिलियन का है, ये तकरीबन 4 मिलियन के करीब है इसकी प्राइस। तो अगर वो ट्रैक्टर्स जो हैं इस वक्त ऑन एवरेज सालाना 10,000 के करीब इंपोर्ट हो रहा है। अब आप 10,000 ज़रब 6.6 मिलियन करके देखें तो कितने डॉलर्स जो हैं जो पाकिस्तान की इकानमी से ड्रेन होके दूसरे मुल्क की इकानमी में ऐड हो रहे हैं। तो ये हमारी एक काविश है, हमने पूरी ईमानदारी से कोशिश की है और अब हम फार्मर्स तक भी पहुंच रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फार्मर इसे पसंद कर रहे हैं क्योंकि आजकल जो बाइंग पावर्स हैं उनकी वो तकरीबन ख़त्म होने के करीब है। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा ब्रांड है वर्टेक्स ऑटोमोटिव सिस्टम्स के नाम से। इस साल हम सेकंड टाइम आ रहे हैं यहाँ
यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा फीडबैक है। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है पासपीडा, लोकल उन्होंने प्रमोट किया है लोकल मैन्युफैक्चरर्स को, जो OEM पार्ट सप्लायर्स हैं, तो काफ़ी अच्छा रहा है ये इवेंट। इस तरह के इवेंट्स मज़ीद होने चाहिए ताकि ये जो हमारी ट्रेड है और जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑटो पार्ट्स के, वो प्रमोट हो सकें और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे आ सकें। जी, हम लोग मेनली जो है डीजल फ्यूल इंजेक्शन पंप से संबल कर रहे हैं फॉर ट्रैक्टर्स एंड ऑल काइंड ऑफ डीजल व्हीकल्स, तो वो हमारी मेन लाइन है। इसके अलावा हम पार्ट्स में भी डील कर रहे हैं इसी से रिलेटेड डीजल फ्यूल इंजेक्शन। फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जी डीजल पम्प पार्ट्स ने, कुछ असम्बल कर रहे हैं, कुछ लोकल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हमारी इन फ्यूचर पूरी कोशिश है कि हम प्रॉपर पूरे का पूरा डीजल पम्प पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करके पाकिस्तान आवाम की खिदमत की जाए जी। 25 साल हो गए हैं जी, 25 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये पाकिस्तान में दूसरी दफ़ा हम एग्जीबिट कर रहे हैं, पहले पूरे वर्ल्ड में टर्की में हर साल हम एग्जीबिट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस ऑटो मैकेनिक की तरफ से हम इंशाल्लाह पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन फ्यूचर भी कोऑपरेट करेंगे जी इंशाल्लाह ताला जी। What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step into the light.